इन दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 11th आर्ट्स के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के मस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लेनी है, रिविजन कर लेनी है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि किस दल ने संविधान सभी की बैठक का बहिष्कार किया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोगों को रट लेनी है, याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन की ओर चले तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस 1973। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल चौथा नंबर दिया है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं है, संविधान उपचारों का अधिकार ये भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल पांचवा नंबर दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15वां में। ठीक है, यानी कि 15वां भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था नहीं की गई है। इसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर दिया गया है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1993 ईस्वी। अगला सवाल है किसने राजनीति क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे.एस. मिल ने। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेने हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड की परीक्षा में 100% दिए जाएंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े तो 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनीत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 लोगों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 10वां नंबर दिया है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है, यानी कि कौन होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेने हैं कि प्रधानमंत्री ही ऐसा एक बहुमत वाले होते हैं जो कि दल का नेता कहलाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर दिया है कि कोई मंत्री जो सांसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में सांसद या विधायक होना अनिवार्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 12वां नंबर दिया है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 दिन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा 14 दिन के लिए धन विधेयक पास करने के लिए यह समय दिया जाता है और समय दिया गया है। अगला सवाल 13 नंबर दिया है कि किस राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 500 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 14 नंबर दिया है कि इनमें से कौन भारतीय सांसद का अंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये भारतीय सांसद के अंग नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री। इसको अच्छे से याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री पद है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेनी है। अगला सवाल 15 नंबर दिया है कि किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर
अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2/3 सदस्य। ठीक है, यानी कि 2 से 3 सदस्य जो है वो दल बदल सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। तो 16 नंबर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसे है। तो यानी कि दोस्तों आपको पता होगा कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो छुट्टी की जो आयु सीमा होती है उसको बढ़ाने का जो अधिकार जो है वो किसे दिया गया है। तो इसको आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा संसद, क्योंकि संसद को ही एक अधिकार है कि उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनको जो है छुट्टी दी जाती है और कितने समय के लिए दी जाती है वही निर्णय लेते हैं, उनके पास ही अधिकार होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 17 नंबर दिया है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है। तो देखिए ये जो है अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो है जो अधिकार होता है वो संसद के पास होता है, यानी कि पार्लियामेंट के पास होता है, और कितने वर्षों की होती है तो ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 62 वर्षों के लिए होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। परीक्षा से पहले 100% आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न को ना छोड़ें। सभी प्रश्नों का हल आप लोगों को करना है, अच्छे से आप लोगों को जवाब देनी है और वो भी सही तरीके से आपको देनी है। ठीक है, क्योंकि इस बार भी आपको जो है 80+ मार्क्स जो है बोर्ड की परीक्षा में लाना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ सूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर दिया है कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य की पंचायती राज की व्यवस्था होगी। तो किस प्रकार से होगी। तो इसका आंसर जाएगा द्विस्तरीय होगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 23 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है। तो मूल दर्शन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। ये जो है मूल दर्शन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है। अगला सवाल है 25 नंबर दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़े। 26 नंबर दिया है कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे ये काफ़ी VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से रट लेने हैं क्योंकि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन भी है और बार बार ये सवाल पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये दिया गया है कि किसे जो है नई राजनीति का पिता कहा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैकियावेली को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर दिया है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों यह जो है ना बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है और मैंने जो है 2-3 बार इसका आंसर मैं बता चुका हूं और बार बार ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद रखेंगे। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का जो लेखक है वो है अरस्तु। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है 28 नंबर दिया गया है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है। तो वोट देने का संबंध जो है वो किस स्वतंत्रता से है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक स्वतंत्रता से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा राजनीतिक स्वतंत्रता। अगला सवाल 30वां नंबर दिया है कि ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें न वर्ग होगा न राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा फांसीवादी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल की ओर बढ़े तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसने फ्रीडम फ्रॉम
फियर यानी कि भय से मुक्त नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंग सान सूने जो है ये पुस्तक जो है लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किनके विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूसो। ठीक है, और रूसो का ही ये विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूसो ने यह विचार दिया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। तो 33 नंबर सवाल दिया गया है कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो, कानून उसके ऊपर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर एडवर्ड कॉक ने जो है यह जो है कथन दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर दिया है कि प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो इसका आंसर हो जाएगा द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक में जो है उन्होंने इन अवधारणा के संबंध में जो है ये व्याख्या की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा द रिपब्लिक। अगला सवाल 35 नंबर दिया गया है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्क्सवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर दिया है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 37 नंबर दिया है कि किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा लॉस्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लॉस्की ने जो है कहा था कि किसी राज्य की पहचान जो है वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है। यानी कि दोस्तों किसी भी राज्य में अगर व्यवस्था पूरी तरह से कड़क है तो उनकी पहचान कुछ अलग होगी, और उसमें अगर नॉर्मल है तो उनकी पहचान कुछ अलग होगी। तो ये जो कथन है वो लॉस्की ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर दिया है कि इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को जो है प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है 39 नंबर दिया गया है कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? तो अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना जो है ये नैतिक अधिकार है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोगों को याद रट लेनी है। अगला सवाल है कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल मैक्लूहान ने। ठीक है, मार्शल मैक्लूहान ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इसको अच्छे से रट लेने हैं और सभी क्वेश्चन का आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से, एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 41 नंबर दिया गया है कि एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंथम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल 42 नंबर दिया है कि किसी देश में रमत का नियम यानी कि जूस सिग्नियंस के आधार पर नागरिकता मिलती है। यानी दोस्तों रमत का नियम के आधार पर जो है नागरिकता मिलती है, उस देश का नाम आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में ही है। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पे जो है रमत का नियम के आधार पर जो है नागरिकता मिलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 43 नंबर दिया है कि इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद कौन है? यहाँ पे हो जाएगा उदारवादी। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 44 नंबर दिया गया है, किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारण है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्ल मार्क्स ने जो है ये कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 44 का। अगला सवाल 45 नंबर दिया गया है कि समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? तो उचित निर्णय क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोगों को रट लेने हैं। अगला सवाल है 46 नंबर दिया है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है,
किसने कहा? तो धर्म जो है लोगों के लिए अफीम है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्क्स ने। ठीक है, ये मार्क्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 47 नंबर दिया गया है कि किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसी आधार पर, यानी कि भारत में जो है कई धर्म रहते हैं, कई धर्म के लोग हैं, वहाँ पे सब एकता के रूप में रहते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ जो है भारत को जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे और आप लोगों को भली भांति इसके बारे में पहले से ही पता होगा। अगला सवाल देखिए 48 नंबर दिया गया है कि किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान के संविधान को जो है शांति संविधान कहते हैं। अगला सवाल 49 नंबर दिया है कि इनमें से कौन शांति का उपदेशक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो क्या है, वह शांति के उपदेशक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 50वां नंबर दिया गया है कि सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुसियन डब्ल्यू पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को जो है 50 क्वेश्चन बताए हैं। अगर 50 क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लेते हैं तो दोस्तों इससे जो है आपका 20% यानी 20% जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में 100% जो है टच होने वाला है। 100% जो है सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रिविजन कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेनी है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।